आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर एग्जाम कब होगा। एडिट का मौका तो मिल चुका है और 1 माह का मौका दिया गया है। उसमें सभी अभ्यर्थी को पूरा कागजात उसमें डालना है, अपलोड करना है। वह चाहे आपका आधार कार्ड हो या 10th का हो सर्टिफिकेट या 12th का हो या एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जो भी हो सब कुछ आपको अपलोड करना है, क्योंकि बीएसएससी दोबारा मौका नहीं देती है। मेरे साथ रामांशु सर हैं, सचिवालय में काम कर चुके हैं, सचिवालय सहायक के पद पर भी रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इस पर ज्यादा अनुभव है। किस तरीके से एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे तैयारी करें ताकि एक सीट आपका हो जाए, इन सभी चीज को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर बच्चे हमेशा से एडिट का डिमांड कर रहे थे, लेकिन एडिट का मौका दिया गया और 1 माह का समय दे दिया गया। उसके साथ साथ ये बोला गया कि सभी लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करेंगे, इसके बाद दोबारा मौका तो मिलता नहीं है बीएसएससी में। सर इसको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी लोग गलती किए हैं, क्योंकि यहाँ की बच्चों की आदत है कि गलती करते ही करते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग जब फॉर्म भरवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो किसी साइबर कैफे वाले को देते हैं, वो भरता है। अब कई बार मेल को फीमेल कर देगा, कभी एज घटा देगा, कुछ कभी एनसीएल की जगह गलत लगा देगा, कभी आधार कार्ड का नंबर गलत कर देगा। तो जितने लोग भी फॉर्म भरे हैं, चाहे गलती किए हों चाहे ना किए हों, एक बार क्या करें कि अपने फॉर्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से देख डालें। सभी लोग जितने भी हैं, सारे लोग, और करने के बाद उसके सारे नंबर डिजिट देख देंगे, क्योंकि डिजिट में अक्सर गलतियां हो जाती है। नाम में देख लीजिएगा, मेल फीमेल में देख लीजिएगा, नाम में क्या स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ईयर्स में देख लीजिएगा, वर्ष में देख लीजिएगा। जो भी गलतियां हो उसको बैठ के बढ़िया से सुधार लीजिए। सुधारने के बाद पहला काम कर लिया, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको एकदम प्रॉपर ढंग से उसमें अपलोड कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अभी आपका जब अपलोड होगा ना, तो ये हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगा और बार बार इसका उपयोग किया जाएगा। तो हो सकता है जैसे अदर स्टेट में क्या कर दिया है कि आप एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जब अगला फॉर्म भरने जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता, सिर्फ पेमेंट करना है। और मतलब बहुत ही आसान प्रक्रिया। एसएससी में भी किया गया, एसएससी में भी किया है, यूपीएससी में, सब जगह, यूपी पीसीएस में सब काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ईयर चेंज होता है, बाकी सारी चीजें कॉमन हो जाती है। तो हो सकता है बिहार बीपीएससी या बिहार एसएससी या बाकी सारे डिपार्टमेंट भी यही काम कर रहे हो, तो इसलिए भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट सब सही सही जमा कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मौका मिला तो एक ही बार मिला। अभी ना सोचिएगा कि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक रोज सुधारें, रोज गलती करें। एक बार बैठिए, जितनी गलतियां हैं और सारे लोग चाहे गलती की हो चाहे ना कहीं हो, एक बार देख लीजिए तो सुधार लीजिए। सर एग्जाम को लेकर कि एग्जाम कब होगा, क्या जिस तरीका से 1.5 साल हो गया सिविल कोड का, क्या उसी तरीका से बीएसएससी का जिस तरीका से बैकग्राउंड देखिए उस तरीका से अभ्यर्थी सोच रहे हैं? सर क्या हो सकता है? नहीं, अभ्यर्थी सही सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। इसमें उसका मेन कारण क्या है कि टीचर जो है, सरकार का फोकस था बीपीएससी पे। मार्च में आप बीपीएससी का टीआरई करा सकते हैं, तो बच्चों का सिविल कोड नहीं करा सकते थे, बच्चों का एसएससी नहीं करा सकते थे। लेकिन एसएससी होने की संभावना तो बहुत ही हाई नहीं है, माइनस में है। क्यों सर? इसका मेन कारण क्या है कि देखिए, हम लोग सचिवालय में रहे तो सारी प्रक्रिया को उन्होंने अच्छे ढंग से देखा हुआ है। अभी मार्च की बात हो रही है बीपीएससी टीआरई की, बच्चों को अभी 18 फरवरी तक टाइम दिया गया सुधारने का। इसमें कुछ कमी बेसी रह जाती तो इन्होंने नोटिफिकेशन तो कोई दिया नहीं, पहले सुधार होगा। सुधार होने के बाद की बहुत सारी कमियां रहेंगी, सुधार होने के बाद फिर बैठ के मीटिंग होगी और मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो लड़के हैं लगभग 20 से 25 लाख करीब बच्चे हैं, तो 20 से 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराने के लिए आपको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उस मैनेजमेंट के लिए आपको कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए। मैनेजमेंट के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए कि सारे स्कूल को सेट कीजिए, क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनेगा, कैसा बनेगा, कितने सेट में बनेगा। ये सब बहुत आसान काम नहीं है। ये कोई जो है कोचिंग का सेट नहीं होता, स्कूल का सेट नहीं है कि मार दिया आपने। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने में 1 महीना लगता है। उसके बाद शुरू होता है एग्जामिनेशन सेंटर का अलॉटमेंट। उसके लिए भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि देखना पड़ता है कि कौन कौन से डेट हैं उस समय जो है उन सारे सेंटर पे एग्जाम नहीं है। उसके बाद और जो प्रक्रिया चली, जैसे चुनाव का प्रक्रिया, फिर बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड में भी 3 आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उन तीनों का एग्जाम। इसके लिए जो प्रीवियस एग्जाम जो बाकी है वो, तो ये सारे के सारे जो लंबे एग्जाम को देख के लगता है कि चुनाव के पहले तो संभावना ही नहीं है। अगर संभावना बनेगी तो जून के बाद बननी शुरू होगी, नहीं कि जून में इतना लंबा बनेगा, 100% बनेगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। कोई सोच रहा है कि मार्च में एग्जाम हो जाने वाला, तो नहीं होने वाला। ये 100% मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा तो नहीं होगा। सर रेलवे में सीट भी कम दिया गया है, विद्यार्थी का सिलेबस भी बीएसएससी के जैसा ही है। रेलवे देखिए या ये देखिए, इसमें यदि विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा अच्छा स्कोर हो,
क्योंकि इससे पहले अभी बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ 110 120 जो लाए उनका सिलेक्शन हुआ, जिस तरीका से लगातार इंटरव्यू में ले रहा हूं सर, इसमें 120 स्कोर करने के लिए 120 प्रश्न सही करने के लिए 150 में क्या करना चाहिए, किस पर विशेष फोकस करना चाहिए? चूंकि मैथ्स रीजनिंग 75 रहेंगे, जीके जीएस और साइंस 75 रहेंगे, करंट अफेयर 10 से 12 पूछे जाएंगे। सर क्या बच्चे करें, कैसे तैयारी करें ताकि उनका देखिए जैसे क्या है ना कि मैथ और रीजनिंग इसकी बहुत ही आसान आती है जी तो उस पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जी, लेकिन गलती नहीं करना। लेकिन वही है कि उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जी मैथ ऐसी चीज है ना कि अगर आप 1-2 महीने ना पढ़े ना तो भूल जाते हैं। जी और रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही उसमें जो है आप में एकदम शार्पनेस आएगी। तो अगर वो 75 क्वेश्चन में आप चाहें तो 70 से 72 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने वो कर लिया तो आप पे जीएस का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, चाहे साइंस का सिलेबस हो और चाहे आर्ट्स पेपर का सिलेबस हो। तो अगर वहां पे आप 70-72 कर लेते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ 50 नंबर के लिए लड़ाई रह जाती है। और इस 75 में 50 नंबर पाना बहुत आसान हो जाता है तब। लेकिन अगर इस साइंस वाले और आर्ट्स वाले पेपर में 75 नंबर में आपको 60 65 नंबर लाना हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो कोशिश करना है कि रीजनिंग को रोज प्रैक्टिस, मैथ की बेसिक चीजों को रोज प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि उसमें 75 में कम से कम 70-72 नंबर ला सके। और फिर जो साइंस का पोर्शन है उसमें 25 में अगर कोशिश करेंगे तो आप 18-20 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए भी वन लाइनर को बढ़िया से रटते रहिए, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और जब हम लोग बाकी पेपर में आते हैं, जीएस के बाकी सारे पेपर में आते हैं, ठीक है ना, तो चूंकि बिहार एसएससी का है तो इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी बिहार स्पेशली पूछ लेता है। तो चूंकि आपके पास टाइम है, थोड़ा सा बिहार स्पेशल का कोई भी मार्केट में घटना दृष्टि चक्र की किताब आती है, लेके उसको एक लाइन 2 लाइन बना जाइए। और साथ ही साथ जो जीएस का प्रॉपर जो तैयारी होती है उसको करते रहिए। तो आपको कोशिश यही करना है कि मैथ और रीजनिंग वाले में 75 में से लगभग 68 से 70 नंबर लाइए, और बाकी जीके जीएस में कोशिश करना है कि 50 के करीब लाइए, तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। मतलब जिस तरीका से पीछे देखा जाए, पहला बीपीएससी सीजीएल 3 हुआ, सीजीएल 4 आने की भी संभावनाएं, चर्चाएं चल रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। एक तो लोकसभा बीपीएससी टीआरई से निकल जाएगा, लेकिन विधानसभा का बात है तो उस समय आएगा, उससे पहले देना पड़ेगा। दूसरा बात सर, ये 120 110 जिस तरीका से कट ऑफ है, तो इस बार बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हो सकता? 120 तक बच्चे जो ला रहे हैं, सेट प्रैक्टिस बना रहे हैं, उनके लिए इनफ है सर? एक तो मैं आपको जो है बिहार एसएससी जो सचिवालय की बात हो रही है, थोड़ा सा उसमें फर्जिफिकेशन ज्यादा है, वो हुआ ज्यादा है कि तुरंत अभी आने वाला है, चुनाव के पहले आ जाएगा। ये सब ऐसा कोई संभावना नहीं। जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। लड़कों को बरगलाते भी लोग हैं ना कि लाके एडमिशन ले ले हमारे यहाँ। तो हम भाई बच्चों से कहना चाहूंगा कि हम लोग पास सारी जानकारी रहती है, और हम लोग कमाने के लिए मैं नहीं काम करता हूँ। मैं कई बार आप लोग की गाली सुन लेता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से सही बोलता हूँ। चाहे दरोगा वाले हमें गाली दे दें, चाहे बिहार एसएससी वाली गाली दे दें, चाहे कोई गाली, मतलब बिहार एसएससी 4 अभी कोई संभावना, अभी संभावना नहीं, कहीं कोई बात भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। मार्केट में पूरा ये वायरल हो गया। मार्केट में इसी तरह का बात करके लड़कों को लोग बरगलाते हैं कि जो है रेलवे की 1 लाख वैकेंसी। अरे क्या नाम है, इसमें आपके लोको पायलट में कहां से वैकेंसी इतनी आ जाएगी? वैकेंसी आएगी 10,000 12,000 आएगी। अब हम पढ़ा रहे हैं 1 लाख बच्चों के लिए, तो हम कहेंगे कि नहीं सर 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए। नहीं संभावना भाई। जो नए जो लोग हैं, सीट जैसे सोचते ना कि आदमी एक ही बार भर दे, आता है कि इतने रेलवे कर्मचारी होने चाहिए, वो एक आदर्श कंडीशन होती है। जैसे कहा जाता है कि भाई आपको स्वस्थ रहने के लिए ये खाना खाना चाहिए, तो हम खाते हैं क्या? नहीं ना खाते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देश नहीं चलता। क्या हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से काम, क्या नीड है उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। वो बच्चों के और टीचर के हिसाब से नहीं। यहाँ टीचर ही 10 इकट्ठा करके मिल देंगे कि 1 लाख वैकेंसी। अरे पिटाएंगे भाई सारे लोग, ऐसे लोग गलती करेंगे तो। ये आप बच्चों को भड़काने का काम ना करें, बच्चों को समझाइए। इस तरह की चीजें पहले से, जैसे मान लीजिए शुरू से आपके दिमाग में हमने बात भर दी, अब उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लोग जाएंगे, अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, फिर लाठी चलेगा, गोली चलेगा। ये सब चीजें गलत चीजें हैं, इसका मैं समर्थन कभी नहीं करता हूं। तो इसलिए जो आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ये 4 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से रेगुलर पढ़ते रहिए। इसके ज्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता इसके लिए। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे बीएसएससी सीजीएल वाले लगातार कह रहे थे कि सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आएगी, उस पर भी सर साफ तौर पर बता दिए कि अभी कोई उस तरह का सूचना नहीं है, जब सूचना आएगी बता दिया जाएगा। इंटर वाले अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पर सर का कहना है कि जून वगैरह भी एग्जाम हो सकता है, तो आप तैयारी अच्छा से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। यही एग्जाम टूर का कामना है। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर